हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट कवर करेंगे। तो इस रीअरेंजमेंट में बेसिकली होता क्या है, बेंजिल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बेंजिलिक एसिड में। और सबसे पहले तो आज अभी हम क्या देखेंगे, बेंजिल क्या होता है। तो अगर हम आप देखें तो हमारा जो सब्सट्रैक्ट है उसको हम अल्फ़ा डाइकीटोन भी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं डाइकीटोन? दैट मीन्स यहाँ पे दो कार्बोनिल ग्रुप है और दोनों ही अटैच हुए, साथ में अटैच हुए हैं, उनके बीच में एक भी कार्बन नहीं है, दोनों ही कार्बन अटैच हुए हैं। और इस साइड भी आर ग्रुप है और दोनों कार्बोनिल के दोनों साइड में हमें आर ग्रुप दिख रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अल्फ़ा डाइकीटोन भी बोला जाता है और बेंजिल भी बोला जाता है इस कंपाउंड को। और ये रिएक्शन जो है हमारी रिएक्शन जो है वो KOH के प्रेजेंस में होती है और अल्कोहल भी यूज़ किया जाता है। ये क्या है, हमारा इथेनॉल यूज़ किया गया है इस रिएक्शन में। और बेसिकली इस रिएक्शन में हमें 1,2 रीअरेंजमेंट भी दिखाई देता है। हम मैकेनिज़्म में देखेंगे डिटेल में। और हमारा कन्वर्जन मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, बेंजिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। बेंजिलिक एसिड दैट मीन्स अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड। अभी इसको अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसमें दो फंक्शनल ग्रुप हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरा हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है। हाइड्रोक्सी ग्रुप मीन्स हमारा OH अल्कोहलिक ग्रुप। तो इसलिए इसी को हमने क्या बोला है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड। और इसी कंपाउंड को हम बेंजिलिक एसिड बोला बोला करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, यू कैन राइट। और फिर अभी हम मैकेनिज़्म देखते हैं कि मैकेनिज़्म से अच्छी तरह से हमें समझ जाएगी रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बेंजिल लिया है। तो बेंजिल में यहाँ पे दो C डबल बॉन्ड O मीन्स अल्फ़ा डाइकीटोन है ये। तो R की जगह पे हमने फिनाइल रिंग ले ली है। C6H5 मीन्स क्या होता है, फिनाइल रिंग होती है। दोनों साइड हमने सेम ही लिया है R ग्रुप। और फिर क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा KOH है, और आपको पता है KOH कैसे स्प्लिट होता है, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। तो जो हमारा OH नेगेटिव है वो कौन से भी एक कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा। अटैक करने से क्या होगा, OH वहाँ पे अटैच हो जाएगा और सारे इलेक्ट्रॉन जो मतलब C डबल बॉन्ड O पे डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे आ जाएंगे एंड ऑक्सीजन गेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे। और उसके बाद मैंने जैसे ही बोला था कि 1,2 रीअरेंजमेंट होता है, 1,2 शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे जो फिनाइल ग्रुप है उसका रीअरेंजमेंट होगा किसके ऊपर, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। दूसरा जो कार्बोनिल कार्बन बचा है ना उसके ऊपर होगा। तो ये जो फिनाइल रिंग है वो अटैक करेगी ये वाले कार्बन के ऊपर, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। और जिससे जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, और इसी को ही ये जो माइग्रेशन हुआ है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, 1,2 शिफ्ट, 1,2 माइग्रेशन ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, हमारी फिनाइल रिंग जो है वो लग जाएगी। और उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज है उसमें तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा। मीन्स जो O नेगेटिव था वहाँ पे H लग जाएगा हाइड्रोलिसिस के बाद। और इस तरह से हमारा बेंजिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप हमें देखने को मिलेंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप मीन्स अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है। और इसका दूसरा भी एग्जाम्पल हम देखेंगे एक और मैकेनिज़्म के साथ देखेंगे। तो यहाँ पे दो और एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें मैंने डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाया है। तो इसमें भी कुछ नहीं हुआ है, वो सेम ही मैकेनिज़्म यहाँ पे भी फॉलो होगा। सबसे पहले जो है वो OH अटैक करेगा, उसके बाद ये साइड वाला ग्रुप जो है वो माइग्रेट होगा और फिर O नेगेटिव बन के H लग जाएगा। तो ये तीसरा एग्ज़ाम्पल है। ये तीसरा एग्ज़ाम्पल आप अच्छे से देख लेना एक बार, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न इसमें हो सकता है। और इसलिए मैंने मैकेनिज़्म भी इसमें मेंशन किया है, मैकेनिज़्म के थ्रू आप अच्छे से देख लेना। तो ये थी हमारी बेंजिलिक रीअरेंजमेंट।